उनका काम है ना सर, उनके पास फोन उनका क्या काम है? कस्टमर का काम है क्या ये कि एजेंसी से आपका बात कराएगा? ये तो आपका काम है ना, आपकी एजेंसी है ना कि कस्टमर की एजेंसी है? आप फोन लगाइए एजेंसी को, आप कस्टमर को कैसे फोन लगा दे रहे हैं बार बार? आप कस्टमर को परेशान क्यों कर रहे हैं? कस्टमर परेशान नहीं कर रहे हैं बजाज हम। का लोकल ऑफिस देख के जाएगा ना कस्टमर की आपके पुणे आएगा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जितने 1000 किलोमीटर दूर आएगा क्या? आपके हेड ऑफिस से बात करेगा सीधा या एजेंसी से बात करेगा? एजेंसी क्यों खोल के रखे हैं फिर आपकी कंपनी ने? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो जी सर मैं नरेश बोल रहा हूँ, इनसे बात कर लीजिए सर। ये मुझे माइंडली परेशान कर रहे हैं सर। मैंने हेलो। मोटरसाइकिल की पूरी किस्त भी जमा कर दी है, पैगंटी भी जमा कर दी है और उस भी जमा कर दिए हैं। एक खामोखा दबाव डालते हैं इनसे सर, बात कर लो आप। मैं खामोखा मुझे परेशान करते हैं। जी बताइए हेलो। मैडम, क्या मैटर है हाँ इनका? सर, बजाज ऑफिस से बात कर रही हूँ सर। बजाज ऑफिस से? हाँ सर, पुणे हेड ऑफिस। पुणे हेड ऑफिस, हाँ बताइए सर। क्या मैटर है इनका? सुनिए सर, उनका जो 6000 कोई तो भी समथिंग पेनल्टी है सर, ठीक है? हाँ हाँ उनकी वो भरनी बाकी है। हाँ तो वो बोल रहे कि मैंने एजेंसी में भरवा दी है, ठीक है? हाँ तो उनको बोला कि अगर एजेंसी में भरवाई है हाँ तो आपको ये नहीं पता क्या कि जो भी एनओसी की डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम देने वाले हैं, ठीक है? हाँ। एजेंसी वाले कोई डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है, आपको भी पता होगा। हम्म। हाँ, एनओसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे हेड ऑफिस से आते हैं, ना कि कोई एजेंसी वाले देते हैं। तो उन्होंने एजेंसी में भरवाया है पैसा। तो हमारे हमारे ऊपर भी अंडर प्रेशर है। उनको बोला मैंने कि आपको जो भी पेनल्टी है वो तो भरवानी है ना, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हमको जो काम तो दिया है वो हम कर रहे हैं। उन्होंने पैसा भरवा दिया है ना, पैसा डलवा दिया है? उन्होंने वहाँ पे पैसा भरवाया है। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको कॉन्फ्रेंस पे उनको लाइन पे लीजिए, मैं बात करती हूँ, ठीक है? हाँ। आपने पैसा भरा होगा तो फिर उसकी रिसिप्ट मांगे उनको, हाँ वो सब भिजवाइए। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं नहीं, बंदे भिजवा दो, घर पे बंदे भिजवा दो। तो मैंने बोला ठीक है। हाँ। सर ये धमकी दे रही थी कि मैं मोटरसाइकिल उठवा लूंगी और मैं ये करवा लूंगी। तो सर मुझे बताइए सर, मैंने मुझे एजेंसी बताइए। में पूरा हेलो, पूरी किस्त सुनिए ना जमा, सर। पूरा पैसा जमा कर दिया है। हाँ। ये परेशान करते हैं कि हम आपको नोटिस भेज देंगे, आपको आपकी मोटरसाइकिल उठवा लेंगे, आपकी वो करवा लेंगे। सर ये माइंडली परेशान करते हैं। ऐसा है कि आप परेशान कर रहे हो क्या व्यक्ति को? सर हम क्या पागल है कि यहाँ पे परेशान कर रहे हैं? आप ही बोलिए ना। हम यहाँ पे, हमको अगर ऑफिस में बिठाया है तो हम हाँ। क्या पागल है कि यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड दिख रहा कि हाँ। 6132 रुपये उनके बाकी है, ठीक है? हाँ। और प्लेटिना 110 गाड़ी ली उन्होंने। हाँ, और उसकी पेनल्टी है 6132 रुपये। पेनल्टी है 6132 रुपये। 132 रुपये। ये उसके लिए किस उनके चीज की पेनल्टी है? उनकी जो किस्त बाउंस हुई है ना सर, कुछ किस्त हम टाइम पे नहीं भरते थे उसकी, और जो चेक बाउंस होता है तो उसके जो चार्जेस लगते हैं ना सर, हाँ तो वो एजेंसी वाले बताते नहीं सर कि आपकी किस्त बाउंस हुए हैं। हाँ। उसके चार्जेस है, एक किस्त के पीछे 400 450 है। हाँ वो सब नहीं बताते, वो बाद में उनको हम बताते हैं कॉल करके। हाँ, हाँ तो ये एजेंसी वालों की जो गलती है वो हाँ। उनको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इनको तो समझ में चाहिए था ना कि वहाँ पे पैसे भरवाए कि नहीं। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया, उनका नंबर नहीं लग रहा। और हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे ऊपर भी प्रेशर है ना, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। मेरे को ये डालनी है। एक चीज ये बताइए कि ये एजेंसी वाले क्यों नहीं बताते हैं ये चीज? क्या बोले सर? ये एजेंसी वाले क्यों नहीं बताते हैं ये चीज जो आप जैसे बता रहे हैं कि एजेंसी वाले नहीं बताते हैं, फिर आपको कॉल करना पड़ता है, आपको जानकारी देनी इनको पड़ती है? पूछिए ना, इन्होंने टाइम पे किस्त भरी है क्या? पूछिए उनको। क्यों भाई साहब, नरेश जी, आपने टाइम पे किस्त नहीं भरी क्या? सर एक बात बताइए, जब लॉकडाउन लग गया था, जब पब्लिक परेशान थी हैं, तो क्या उस लॉकडाउन में पब्लिक के पास कोई वो जरिया था कमाने का या कुछ का, जैसा आदमी जो वो भरता? हाँ सर, ये जो हाँ, लॉकडाउन में रुकी हुई सुनिए किस्त सर, सुनिए नरेश जी, शांत रहिए 2 मिनट। सुनिए सर, अभी वही बोल रहे हैं कि अभी टाइम पे किस्त नहीं भरी है। तो सुनिए, उनकी जो भी किस्त है वो टाइम पे नहीं भरी तो उनका चार्जेस इतना जो पेनल्टी दिखा रहे हैं वो सच बात है ना? यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है। हाँ, और कितना मुझे अमाउंट बताइए, इनका लोन अमाउंट कितना था? 1 मिनट चालू रख के बता रही हूँ। जी बोलिए। सर यहाँ पे लोन अमाउंट तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट मेंशन नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हफ्ता भरा है अभी तक पूरी किस्त, वो 83,760 रुपये भरी है। नरेश जी आपने ईएमआई पूरा पे किया है? हाँ जी, पूरा पे किया जी सर। तो फिर ये पेनल्टी क्यों दिखा रहे हैं? सर पेनल्टी, ये जो लॉकडाउन में जो लॉकडाउन लगा था, हाँ। तो लॉकडाउन में ये पेनल्टी लेट हो गई थी, जो किस्त लेट हो गई थी। हाँ। सर पेनल्टी में भी मैंने उसमें जो इन्होंने बताया था 11,000 रुपये पेनल्टी का, सर हाँ। मैंने
मैंने जो 9,000 रुपये, उन्होंने कहा 9,000 रुपये जमा कर दीजिए आप, हाँ। हम जो आपके वो कर देंगे। सर 6,000 कुछ रुपये तो मैंने ऑनलाइन जमा करे थे और हाँ। 3,500 रुपये में एजेंसी में जमा करके आया था। अच्छा, ये फॉल्ट किसका है मैडम, ये बताइए कि एजेंसी तो अगर उनको नहीं मैंने- भेज रही है। सुनिए कस- उन्होंने हाँ। मेरे को नंबर दिया, ठीक है, एजेंसी हाँ। वालों का। हाँ। तो मैंने लगवा के देख लिया तो लगा नहीं। उनको हाँ। बोल रही हूँ कि आप लाइन पे लीजिए, आप उनके कस्टमर हो, हाँ, आप लाइन पे लीजिए, आप बात करिए, मैं भी बात करती हूँ, मैं लाइन पे रहती हूँ। नहीं तो वो भी सुनने एजेंसी के तो लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, एजेंसी तो बजाज की है ना। हाँ। तो अब व्यक्ति जो है बजाज से मान लो बात कर रहा है, अब वो बजाज के ऑफिस में 3,500 रुपये दे दिया है। अब 3,500 रुपये व्यक्ति ने बजाज कंपनी को दिया है, अब ये आपको बता के तो देंगे नहीं, है ना, एजेंसी में उन्होंने जमा कर दिया। तो एजेंसी से यदि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कस्टमर की थोड़ी होगी, वो तो एजेंसी की होगी ना। लेकिन उनको बात तो सुननी चाहिए ना, उन्होंने गाड़ी ली है, उनकी सब रिकॉर्ड है, तो उनका हाँ। काम बनता है ना कि लाइन पे लीजिए। हाँ तो वो अगर हाँ, लाइन पे नहीं, हाँ तो मैं अगर मान लो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को उन्होंने 3,500 रुपये दिया, वो व्यक्ति हाँ। फ़ोन नहीं उठा रहा है और आपकी एजेंसी का है वो व्यक्ति, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो उनको मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ा सुनिए करके, वो तो हाँ। सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, शांति से। सर ये रिकॉर्डिंग मैन करवा के परेशान करते रखिए। हैं, शाम को 7-8 बजे भी फोन करते हैं सर। ये इसी भाई एक बात बताइए सर, 8 बजे कौन सा ऑफिस खुलता है इनका जो 8 बजे रात को ये फोन करते हैं? हाँ? अच्छा, सर, क्यों ये ऐसा भी है क्या? 8 बजे भी फोन करते हैं। इन हाँ मैम सर, का परसों 7:30 बजे फोन आया था सर। एक मिनट, और ये 7:30 बजे, तो 7:30 बजे तक हमारा ऑफिस चालू रहता है नरेश जी, ठीक है। एक बात सुन लीजिए, 7:30 बजे तक? टाइम है। हाँ, हमको जब तक टाइम है हम तब तक कॉल करते रहते हैं। हम भी कुछ, हम पागल नहीं है यहाँ पे कि बैठे हैं। नहीं, हमारे लेकिन ऊपर भी pressure है। 7:30 बजे तक कौन सा ऑफिस खुला रहता है? बजाज का ऑफिस? हाँ, पुणे हेड ऑफिस से बात कर रहे हो, पुणे महाराष्ट्र से। बजाज का ऑफिस 7:30 बजे तक चालू है। आप एक काम करिएगा, एजेंसी में आप पहले फ़ोन लगवाइए अपने हेड ऑफिस से बात करके कि व्यक्ति ने पैसा दे दिया है। उनको बोलिए सर पहले। किनको? उन्हीं को बोलिए, नरेश नहीं तो को, एक बात कि मेरे को बताइए, उनको कंज्यूमर क्यों जूझता रहेगा? कंज्यूमर ने तो पैसा दे दिया ना कंपनी को। आपकी एजेंसी को कंज्यूमर ने पैसा दे दिया, अब एजेंसी से आपके पास नहीं आया तो इसकी जिम्मेदारी तो एजेंसी और आपके बीच की है ना। कस्टमर ने तो एजेंसी को दे दिया पैसा। वो हमारा भी फोन नहीं उठा रहे सर, एजेंसी तो वाले। आपका फोन नहीं उठा रहे तो आप उसके, शायद वो कस्टमर है, उनका फोन उठा लिया, इसलिए मैं उनको 10 बार फोन कर रही हूँ नहीं कि वो आपने कस्टमर, पैसे भरा है ना। हाँ तो वो कस्टमर के भी फोन नहीं उठा रहे हैं, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए? तो हम भी क्या करें बताइए? तो आप कस्टमर को हम भी परेशान क्या ना करें, करो। बताइए ना। कस्टमर ने जब बता दिया कि वो पेमेंट दे चुका है तो कस्टमर को फोन करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो आपको। हमको जो सिखाया जाता है वही करते हैं हम, ठीक है। अच्छे से बात कर रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि सर उनको कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, उनको लाइन पे नहीं लीजिए, मैम, उनकी बात करने की सर ये तमीज़ धमकी समझ देती नहीं हैं कि गाड़ी हाँ? उठा देंगे आपके नाम होकर। आज सर ही मुझे बोला सर मैंने, आज ही सर बोला, ये मेरे दिन पास में 3 बार रिकॉर्डिंग फोन है। करती हैं, कम से कम मेरे 3 बार पास, फोन करती हाँ हैं दिन में मेरे ये। पास रिकॉर्डिंग है सर, नरेश हाँ। जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मेरे है, पास ठीक भी है? मैम आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं भी आपकी रिकॉर्डिंग सब चलती है मुझे। हाँ। मुझे सर ने कहा था आप रिकॉर्डिंग कर लें, मैं आपकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। सर मेरे पास तो जो ऐसा मैंने है क्या 6,000 मैडम, रुपये एक बात उसमें जमा बताइए करे आप। थे, हाँ। बोलिए ना। कंपनी के अकाउंट में, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और जो हाँ। एजेंसी पे मैंने 3,500 रुपये जमा करे थे उसकी हाँ, भी मेरे पास रसीद है। उसकी रिसिप्ट भेज देना मुझे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे भेज देना, देखती हूँ हाँ। मैं क्या है तो क्या नहीं। है ना, उसकी रिसिप्ट आप भेज दीजिए और आप ना कस्टमर को डायरेक्ट फोन मत करिए। हाँ आप सर, ठीक है आप ना। एजेंसी को कॉल करिए। एजेंसी यदि फोन नहीं उठा रही तो आप अपने हेड ऑफिस को बताइए कि कस्टमर ने एजेंसी को दे दिया है। आप कस्टमर को टॉर्चर करेंगे तो ये तो गलत है ना, सीधी सी बात है। ठीक है ना सर। कस्टमर आपसे पूछ के थोड़ी एजेंसी को देगा कि आप देख लो मैं आपकी एजेंसी को दे रहा हूँ पैसा, ऐसा थोड़ी बताएगा कस्टमर। कस्टमर तो आपकी एजेंसी को देख रहा है, बजाज का नाम देख रहा है वो, अब एजेंसी को दे रहा है। अब एजेंसी से आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब एजेंसी को फॉल्ट है। आप एजेंसी को बंद करवाइए, या तो जो आप कस्टमर को टॉर्चर कर रहे हैं एजेंसी को टॉर्चर करिए। एजेंसी वालों को बोलिए कि पैसा कहाँ गया। सर उनसे सीधी सी बात की है सर। नहीं, वो टॉर्चर ही किया जा रहा है एक प्रकार से। यदि आप धमकी दे रहे हैं उनको कि गाड़ी उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, घर आ जाएंगे, यदि इस टाइप का बोल रहे हैं तो एक प्रकार से टॉर्चर होता है। ये तो आपका ट्रेनिंग का पार्ट भी नहीं होगा कि धमकी देना है। उनको तो मैंने आज ही बोला, उनको बोलिए। नहीं तो आज ही बोला हो, भले कभी भी आप बोला, आपने कभी भी बोला हो,
लेकिन ये तो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है ना आपका कि किसी कस्टमर को आप ऐसा बात करेंगे। मुझे बोलिए प्रोसीजर क्या होती है अगर पैनल हाँ, नहीं भरवाए? अरे मैम सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं कल एजेंसी गया था। हाँ। सर मैंने उन्होंने कहा था सतीश चंद जी हैं जो एजेंसी पे देख रेख का काम करते हैं, जो लेन देन का काम करते हैं। हाँ। मैंने उनसे कहा था सर मैंने 6,000 रुपए तो ऑनलाइन जमा करे हैं कंपनी के हाँ। खाते में, उनको मैंने 35 ये रुपए भी आपको बोला दिए हैं। नरेश जी को, ये भी मैम, बोला बात तो कि आप सुनिए पूरी, आप मेरी- सुनिए ना एक मिनट। उनको ये भी बोला सर मैंने कि आप अगर एजेंसी में जा रहे हो ना तो एजेंसी में जाके मुझे फोन कीजिएगा। मैम मेरी मैं बात उनको तो 10 सुनिए बार पूरी, फोन उन्होंने कर क्या रही कहा हूँ। था उनका जवाब हाँ, बताता हूँ ना आपको। एक बार पूरी बात उनकी सुन लीजिए। हाँ बताइए नरेश जी, सर बताइए। मैं जो एजेंसी गया, मैंने कहा सतीश चंद जी आपको मैंने 35 रुपए दिए हैं, अब 6,000 रुपए मैंने ऑनलाइन कंपनी के खाते में जमा करे हैं। हाँ। आप मेरी एनओसी मंगवा दीजिए। हाँ। सर मैंने कहा आप जो इनसे बात कर लीजिए, कॉल आ रहा, मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने हाँ। कहा था कि सर ये फ्रॉड आदमी है, आप इनको पैसा जो दे दिए हैं 6,000 रुपए वो हाँ। भी आपने गलत करा है, आपको 6,000 रुपए ऑफिस में ही जमा करने थे एजेंसी पे जहांगीराबाद, हम जो आपको एनओसी लाकर दे देते। मैंने की सर जब मुझ पे दबाव डाला जा रहा था, जब हाँ। मेरे पास नोटिस भिजवा दिया था तो हाँ। सर मैंने ऑनलाइन इनकी कंपनी में जमा कर दिए पैसे। तो हाँ। सर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप जो पैसे हैं उन्हें मत देना, आप हाँ। हमको और 3,000 रुपए दे देना, हम आपकी एनओसी ला हाँ। देंगे। ये फ्रॉड है। मैंने कहा सर आप बात कर लो। नहीं सर आप वो बोले बताइए मैं बात सर। नहीं करूंगा। एक हाँ। मिनट अब हाँ। बताइए सर कि इनको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम यहाँ पे फ्रॉड बैठे तो हम इनकी रिकॉर्ड कैसे बता रहे हैं इनको सबका सर। ठीक है, ये पहली बात। नहीं, ये तो दूसरी बात, एजेंसी वाले कह एक रहे हैं मिनट ना। ना, ठीक है ना, पहले हाँ, बोल वही लेने बोल रही दीजिए। हूँ ना मैं। हाँ नरेश वही जी 2 बोल मिनट रही पहले हूँ बोल नरेश लेने जी दीजिए इनको। हाँ कि बोलिए। आपको इतना उन्होंने बोला कि अभी हाँ। और 3,000 दीजिए मुझे। हाँ। और आप उनको बोल रहे कि हाँ हूँ ऐसा वैसा। हाँ। हाँ। आपने उनको बोला कि एनओसी मंगवा लीजिए। क्या बोला उन्होंने? एनओसी कब मंगवा रहे वो? अभी तो आपको एनओसी मिल जानी चाहिए थी, पता है आपको? नहीं तो उन्होंने ये कहा था। नहीं, अब ये बताइए नरेश जी, 2 मिनट पहले आप मत करना, उनके खाते में पैसे जमा मत करना। नरेश जी वो आप तो 2 आपको मिनट के लिए करेंगे चुप ही। रहिए। आप जो 6,000 रुपए हमने ऑनलाइन जो जमा पहले कर दिए तो उनको भी तो गलत बता रहे थे ना, आपने वहाँ गलत करे हैं पैसे। हम यहाँ पे फ्रॉड बैठे होते हैं ना सर, तो आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैं मुंह पे बोलती नहीं सर। ठीक है, ये पहली बात। हमको यहाँ पे फ्रॉड नहीं बैठे, हम पुणे हेड ऑफिस से ही बात कर रहे हैं सर। मैं समझ गया। आप मान लीजिए पुणे हेड ऑफिस से बात करें तो व्यक्ति कहाँ जाएगा मेरे को ये बताइए। व्यक्ति लोकल हेड ऑफिस जाएगा या पुणे हेड ऑफिस जाएगा? नहीं वो तो ठीक है ना, वो एजेंसी हाँ। में जा रहे तो हैं, एजेंसी में जा रहा है तो आपको हाँ। एजेंसी से जानकारी लेना है ना। व्यक्ति से आप जानकारी मत लीजिए। व्यक्ति से क्यों उसको फोन कर रहे हैं आप? उनको पूछिए तो नरेश जी, क्यों मैंने आपको बोला नहीं था कि आप एजेंसी में जाके मुझे फोन कीजिए? नहीं तो आप जब सुनिए पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। जब व्यक्ति एजेंसी में जा रहा है और एजेंसी वाले आपसे बात नहीं करा रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो उनका काम है ना सर, उनके पास फोन उनका क्या काम है? कस्टमर का काम है क्या ये कि एजेंसी से आपका बात कराएगा? ये तो आपका काम है ना, आपकी एजेंसी है ना कि कस्टमर की एजेंसी है? आप फोन लगाइए एजेंसी को। आप कस्टमर को कैसे फोन लगा दे रहे हैं बार बार? आप कस्टमर को परेशान क्यों कर रहे हैं? कस्टमर बजाज का लोकल ऑफिस देख के जाएगा ना कस्टमर की आपके पुणे आएगा? 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जितने 1000 किलोमीटर दूर आएगा क्या? आपके हेड ऑफिस से बात करेगा सीधा या एजेंसी से बात करेगा? एजेंसी क्यों खोल के रखे हैं फिर आपकी कंपनी ने? चिल्ला के बात मत कीजिए। नहीं तो चिल्ला के बात सीधे से व्यक्ति ने अभी तक बात की है ना आपसे सीधे से। उस व्यक्ति की दुविधा आप समझ रहे हैं? व्यक्ति को आप बोल रहे हैं, आप व्यक्ति को बोल रहे हैं कि एजेंसी से बात कराओ और व्यक्ति एजेंसी जा रहा है आपसे बात कराने के लिए। आपके ही सामने व्यक्ति शांति से बात कर रहे हैं सर, सुनिए। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप कस्टमर को टॉर्चर मत करिए। आप एजेंसी को बोलिए, एजेंसी से बात करिए। आपका काम एजेंसी से बात करना होगा, आपका काम कस्टमर को टॉर्चर करना नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ देखती हूँ सर मैं क्या। हाँ देखती हूँ नहीं, और दोबारा जब भी आप कॉल करेंगे अपना पहले आई कार्ड शो करिएगा आप। नरेश जी, आई कार्ड शो करेगा, पूछिए उनको। नरेश जी, पूछिए उनको मैंने क्या बोला था कि आप नरेश जी अगर पहले हाँ उनको क्या बोला था नरेश जी आपको मैंने कि आपको क्या प्रूफ चाहिए बताइए कि मैं बजाज से हूँ, बोला था कि नहीं? नहीं बोला था मैम, आप झूठ बोल रही हो। ठीक है। बाप रे। हाँ तो ठीक है, सुन लीजिए। हाँ तो इस बार सुन लीजिए। आप लग रहा है ना सर, तो मैं आपको है ना बजाज का जो आई कार्ड होता है ना ID कार्ड, हाँ उनको बोलिए नरेश जी को, ये अगर उनको व्हाट्सएप नंबर होगा तो उनको मैं भेज रही हूँ सर। हाँ आप एक काम करिएगा, बजाज का आप आई कार्ड भेज दीजिएगा अपना और DRA का सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा। ठीक है?
दोनों और चीज उनको आप बोलिएगा सेंड कर वो दीजिएगा। penalty पूरी क्लियर करवाना बोलना, ठीक है? वो पेनल्टी, agency में हाँ, जाके। एजेंसी में जाके नहीं, आपका काम होगा, आप एजेंसी को फोन लगाएंगे, आपका काम अगर होगा, आप एजेंसी में बात एजेंसी से नहीं हुई कलेक्ट सर, करेंगे। तो इनको बोलिए कि एजेंसी अगर में बात नहीं हुई तो कस्टमर का काम नहीं है कि आपसे एजेंसी का बात कराएगा। कस्टमर को आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं कि आप एजेंसी से और हेड ऑफिस का बात कराएंगे। कस्टमर सिर्फ एजेंसी जाएगा अपने काम के लिए, आपके काम के लिए नहीं जाए। नौकर नहीं बैठा है कस्टमर आपका। आप कंपनी से हो, कस्टमर आपकी कंपनी का नहीं है। कस्टमर ने लोन दिया है, कंपनी ने कस्टमर से फायदा निकाला है, ठीक है? आप कस्टमर से, आप कंपनी से हो, आप फॉरवर्ड करो कि एजेंसी से ये दिक्कत आ रही है, एजेंसी ने कस्टमर का पैसा ले लिया और एजेंसी फॉरवर्ड नहीं कर रही है पैसा। इसको आप ऊपर फॉरवर्ड करो, जहां तक फॉरवर्ड कर सकते हो। आप कस्टमर को डील नहीं करोगे। कस्टमर को आप ये मत सिखाओ कि एजेंसी जाओ और वहां से मेरी बात कराना। ऐसा कस्टमर से डील मत करो, है ना? आप अपने सीनियर को बताइए कि इस कस्टमर के साथ ये दिक्कत आई है, इस कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, 6,000 रुपये ऑनलाइन किया है, 3,500 रुपये एजेंसी से लिया है और एजेंसी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। एजेंसी के ऊपर एक्शन लीजिए, कस्टमर को परेशान मत करिए। कस्टमर को आप पे नहीं कर रहे हैं, वो जितना पेट्रोल लगाकर घर से दूर एजेंसी जा रहा है, एजेंसी जाकर आपसे बात कराएगा, इसका आप पेमेंट नहीं देंगे, इसका आप चार्जेस नहीं देंगे और ये कस्टमर इसके लिए लायबल भी नहीं है। उनको बोलिए जो रिसिप्ट आपने लिए बोलना तो व्हाट्सएप हाँ कर सर, दूँ। हाँ। मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए। हाँ। वो रसीद यही है फोटो मेरा आपको व्हाट्सएप भेज नंबर, दूंगा। यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, भेज दीजिए। ठीक है, ऐसा भेज दीजिए नरेश जी। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत।